वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक यानी तपारिया टूल्स के बारे में। तपारिया टूल्स के मैंने वीडियो डालना बंद किए हैं इसलिए कि उस पर मुझे रिस्पांस सही से नहीं दिखता है। लोग व्यू नहीं करते, व्यू करते तो लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो ऑब्वियस से इंटरेस्ट नहीं है ये मुझे लगता है। अगर आपको इंटरेस्ट है और आप चाहते कि मैं तपारिया टूल पे टाइम टू टाइम अपडेट देती रहूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लाइक कीजिए वीडियो को ताकि मुझे भी लगे कि जिस चीज़ का या जिस टॉपिक का रिस्पांस अच्छा है मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाना कंटिन्यू रख सकती हूँ। तो तपारिया टूल आज ट्रेड हुआ है, आज हम जानते ही है 8 मई है और 8 मई के दिन तपारिया टूल ट्रेड हुआ है। हम जानेंगे ही कितनी क्वांटिटी में हुआ, क्या हुआ है, नेक्स्ट ट्रेड कब हो सकता है और साथ ही साथ नेक्स्ट ट्रेड कौन सी प्राइस पे हो सकता है हम ये भी जानेंगे। स्पेसिफिक डे हम निकालने की कोशिश करेंगे और क्वांटिटी के बारे में भी मेजरमेंट लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम तपारिया टूल आज ट्रेड हुआ है तो कितनी क्वांटिटी में हुआ है। ये जानने के लिए हमने बीएससी इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है, उस पर तपारिया टूल का पेज ओपन कर लिया है। हम जानते हैं बीएससी की नई वेबसाइट है लेकिन वहाँ पे ओल्ड वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हो और उस ओल्ड वर्जन पर क्लिक कर कर भी आप जो है बीएससी इंडिया की ओल्ड वेबसाइट को सर्फिंग कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो न्यू वेबसाइट है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्ट जा रही है, तो हम ओल्ड वर्जन को भी वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं अभी भी। तो तपारिया टूल का पेज ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं 8 मई के दिन तपारिया टूल ट्रेड हुआ है, 27 रुपीज़ 69 पैसे पे ट्रेड हुआ है। ESM स्टेज और एड ऑन प्राइस बैंड हम ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं। आई होप इस बार सेम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और डिलीवरी पोजीशन पर आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी पोजीशन में आज तपारिया टूल ट्रेड हुआ है। 2 ही स्टॉक ट्रेड हुए हैं, दोनों डिलीवर हुए हैं, यानी 100% का जो है ट्रेडेड क्वांटिटी, डिलीवर क्वांटिटी देखने को मिल रही है। तो तपारिया टूल आज सिर्फ 2 स्टॉक में ट्रेड हुआ। अब मई महीने में क्या तपारिया टूल नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा, ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा यही लोगों को जानना है कि नेक्स्ट टाइम ट्रेड होगा क्या और होगा तो कब होगा। सबसे पहले तो तपारिया टूल ने ये मंथ में दूसरी बार ट्रेड ज़रूर होगा। मई महीने में तपारिया टूल मोस्टली 2 बार ट्रेड होगा, उसमें से एक बार 8 मई को हो चुका है। सेकेंड टाइम फिर से तपारिया टूल मई में ट्रेड होने वाला है। कब होने वाला है यह हम आगे वीडियो में जानेंगे ही। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे तपारिया टूल को लेकर जो क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं वो क्वेश्चंस के हम कुछ आंसर्स ले लेते हैं। जैसे कि तपारिया टूल में कितनी क्वांटिटी लगानी है, 100 की क्वांटिटी आपको मिनिमम लगानी है, क्योंकि अगर ज़्यादा ट्रेड हुआ तो ज़्यादा ट्रेड होने के बाद आपको जो है कम से कम 100 स्टॉक्स अगर मिलते हैं तो ही बेनिफिट है। जितने लोगों को अब तक मिला है उन्होंने यही क्वान्टिटी बताई है। कौन सी 100 की क्वान्टिटी लगाने के बाद कौन से फॉर्म में लगानी है, प्री मार्केट लगाइए, पोस्ट मार्केट लगाइए, ड्यूरिंग मार्केट लगाइए, AMO ऑर्डर लगाइए, GTD ऑर्डर लगाइए। जितनी मैक्सिमम ऑर्डर्स आप प्लेस कर सकते हो उतने मैक्सिमम ऑर्डर्स आप प्लेस कीजिए। जितने मैक्सिमम अकाउंट्स से पेज कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, उतने मैक्सिमम अकाउंट से प्लेस कीजिए। अब अकाउंट्स से मैक्सिमम क्यों मैं बोल रही हूँ आपको प्लेस कीजिए, क्योंकि सभी अकाउंट्स का, जैसे जो भी डीमैट अकाउंट्स हैं इनकी अलग अलग टाइमिंग है। अभी GTD मार्केट की टाइमिंग के बारे में बात की जाए तो सबके अलग अलग टाइमिंग है, और अगर सबके अलग अलग टाइमिंग है तो आपको अगर अलग अलग टाइमिंग पर आप ट्रेड लगाते हो तो मिलने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सीट तपारिया टूल में देखने को मिलती है। अगर फर्स्ट कम और फर्स्ट सीट तपारिया टूल में है, सपोज़ आपने ज़रोदा में लगाया, GTD ऑर्डर लगाई, या जो मार्केट क्लोजिंग के बाद अगर कोई ऑर्डर लगाए या ड्यूरिंग द मार्केट लगाए, तो उनका टाइमिंग, जैसे मार्केट 3:30 बजे क्लोज हुआ, AMO ऑर्डर अगर आपको लगानी है तो हर एक जो ब्रोकर है वो हर एक ब्रोकर का जो टाइमिंग है ये अलग अलग है। ज़रोदा का अलग है, 5 बजे से है शाम में, तो फिर आप एंजल वन का देखेंगे उसका अलग है, SBI कैप का अलग है, एक्सिस का अलग है, HDFC का अलग है। तो अगर आप अलग अलग अकाउंट से, डीमैट अकाउंट से लगा पा रहे हो, अगर आपके फैमिली में हैं तो आप डेफिनेटली अलग अलग अकाउंट से ट्राई कीजिए, क्योंकि सबके टाइमिंग अलग है और टाइमिंग अलग होने की वजह से प्रेफरेंस भी आपको अलग अलग मिलने के चांसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको 100 की एक क्वांटिटी लगानी है, एटलीस्ट एक क्वांटिटी 100 की रखिए,
जितने अलग अलग डीमैट अकाउंट से आप कर पाए उतना कीजिए, मैक्सिमम ऑर्डर प्लेस कीजिए। मैक्सिमम मल्टीपल ऑर्डर्स में आप और भी तरह के ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो, ऐसे नहीं कि नहीं। अगर आप चाहते हो कि आप 100 के अलावा 1000 रखिए, 50 की क्वांटिटी रखें, 10 की रखें, आप रख सकते हो। बट प्रेफरेंशियली जिनको मिला है उन्होंने बोला है कि 100 की क्वांटिटी में उनको रिसीव हुए हैं, तो हम 100 की क्वांटिटी में अगर रिसीव होते हैं तो हम एटलीस्ट एक 100 की क्वांटिटी रख के देख सकते हैं कि हमें भी 100 की क्वांटिटी में रिसीव होता है या नहीं। तो यहाँ पे आपको मैंने ये तो समझा दिया कि आपको कितनी ऑर्डर लगानी है, मल्टीपल लगानी है। मल्टीपल ऑर्डर मल्टीपल डीमैट अकाउंट से लगे तो बहुत अच्छा, 100 की क्वांटिटी रही तो भी बहुत अच्छा, एक एटलीस्ट 100 की क्वांटिटी आप रखिए। अब आ जाता है कौन से प्राइस पे लगाना है, क्योंकि हमें आज की प्राइस तो पता है कि 27.69 है, पर नेक्स्ट डेट प्राइस क्या रह सकती है ये हमें जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको नेक्स्ट डेट प्राइस पता होगी तो ही आप मल्टीपल ऑर्डर टाइमिंग से पहले प्लेस कर पाएंगे और मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो नेक्स्ट डेट प्राइस तपरिया टूल में 99% हम सोच सकते हैं कि हो सकती है, वो है 29 रुपीज़ एंड 0.7 पैसे। अब 29 रुपीज़ एंड 0.7 पैसे पे तपरिया टूल ट्रेड होगा। हम मैक्सिमम इसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, क्योंकि 1% फिर भी रैंडम प्राइस पे कुछ होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है प्राइस हाइक करने के लिए, जो कि अब तक नहीं हुआ है। अब तक जो है ये नेक्स्ट ट्रेडेड प्राइस पर ही हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिला है। तो आपको 29 रुपीज़ एंड 07 पैसे पे तो आपको ट्रेड लगाना है, मल्टीपल ट्रेड लगानी है, मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करनी है। जीटीडी, एएमओ ऑर्डर, प्री मार्केट, ड्यूरिंग द मार्केट, आप जितने मैक्सिमम ऑर्डर मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से प्लेस कर पाए आप डेफिनेटली प्लेस कीजिएगा, क्योंकि मई मंथ में यानी इसी मंथ में तपरिया टूल एक और बार ट्रेड होगा एंड अराउंड 200 से 250 की क्वान्टिटी में ये ट्रेड होना चाहिए। अभी आज हमने देखा तपरिया टूल मिनिमम 2 की क्वान्टिटी में ट्रेड हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड था। अब आ जाते हैं हम कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर के मई में ट्रेड तो होगा, लेकिन मई में ट्रेड कब होगा, कौन सी डेट को होगा, कौन से वीक में होगा। क्योंकि हमें मंथ तो पता चल गया कि मई में 2 बार ट्रेड होगा, और ये भी हमें पता है कि मई में ट्रेड होगा। अब 2 में से 1 बार ट्रेड आज हो चुका है, तो सेकेंड ट्रेड मई में कब होगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि मई मंथ में सेकेंड ट्रेड हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक। जी हाँ, नेक्स्ट वीक हमें सेकेंड ट्रेड देखने को मिलने वाला है, यानी मंडे 11 मई से लेके तो 15 मई के बीच में इसमें हमें नेक्स्ट ट्रेड देखने को मिलेगा। वो भी 200 से 250 के बीच की क्वांटिटी में हमें ये देखने को मिल सकता है। अब एग्जैक्टली अगर ये 15 डेज में से एक डेट मैं आपको बताऊँ कि कौन सी एक डेट को ये ट्रेड हो सकता है, पहले मैं आपको 2 डेट्स बताना चाहूँगी। जैसे हमने मई मंथ देखा, फिर वीक देख लिया कि नेक्स्ट वीक 11 से 15। अब 2 दिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये 2 दिन में ये ट्रेड होगा, वो है 14 और 15। ये दोनों में से एक दिन ये ट्रेड होगा। अब एग्जैक्टली एक डेट मैं आपको बताऊँ तो प्रॉबली जो एक डेट है वो है 15 मई। 15 मई को ये नेक्स्ट टाइम फिर से ट्रेड होगा। 200 से 250 की क्वांटिटी में होने के चांसेस इसके हैं। अब यहाँ पे 15 मई को ये ट्रेड होगा। अगर हम ये प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं तो भी ये प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% की है कि ये मोर देन 50% ये फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे को 15 मई को ट्रेड होगा 200 से 250 की क्वांटिटी में। अब यहाँ पे आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी है। हमें डेट भी पता है, हमें वीक भी पता है, प्रॉबली 2 दिन भी पता है। क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ हम 14 और 15 को एक्टिव रहेंगे? नहीं, हम 11 मई से लेके 15 मई तक रोज़ कंसिस्टेंसी से बीट लगाएंगे, मल्टीपल बीट लगाएंगे, मल्टीपल ऑर्डर प्लेस करेंगे, क्वांटिटी हम अच्छी रखेंगे ताकि किसी भी दिन ट्रेड हो तो हमें मिलने के चांसेस मिले। लेकिन प्रॉबली ये 2 दिन आपको ज़्यादा फोकस रहना है, क्योंकि ये 2 दिन में ये ट्रेड होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर बाय नॉर सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।